माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। हंसने के बारे में तो सब बात करते हैं, चलिए आज थोड़ी रोने के बारे में बात की जाए। औरतों के रोने के बारे में तो सब बात करते हैं, चलिए आज मर्दों के रोने के बारे में बात की जाए। यह एक आम धारणा है और आम अनुभव भी कि औरतें मर्दों की तुलना में ज़्यादा रोती हैं। ज़रा सी बात पर उन्हें रोना आ जाता है। खुशी में, गम में और कई मर्तबा असमंजस में भी औरतें रोती हैं और अपने मनोभावों को व्यक्त करती हैं, लेकिन आदमी कम रोते हैं। कई बातों पर जब उनका रोना स्वतः फूट रहा होता है, वे जोर लगाकर रोने को रोक लेते हैं। उन्हें अगर किसी बात पर रोना ही होता है तो वे एकांत में जाकर रोते हैं। और ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान के मर्द नहीं, दुनिया भर के मर्दों के साथ है। एक तरह से यह साबित करता है कि पूरी दुनिया पितृसत्तात्मक यानी पैट्रियार्कल रही है। जो समाज जितना ज़्यादा पितृसत्तात्मक रहा है, जहाँ मर्दों की जितनी ज़्यादा तूती बोलती है, वहाँ मर्द उतना ही कम रोते हैं। यह मगर तय है कि मर्दों को भी उतना ही रोना आता है जितना औरतों को आता है। कई बार जब शराब के असर में मर्दों पर पितृसत्ता का हिस्सा होने के एहसास का प्रभाव ढीला पड़ जाता है तो मर्द भी फूट कर रोते हैं। मैंने शराब पीकर बड़े बड़े दिलेर मर्दों को रोते देखा है। कुछ मर्द अति संवेदनशील होते हैं। पीने के बाद उन्हें किसी भी बात पर रोना आ जाता है और वे रोने का कोई मौका नहीं गंवाते, क्योंकि पीने के बाद रोने का अपना अलग सुख है। हिंदी के बड़े लेखक रविंद्र कालिया ने अपनी किताब गालिब छुट्टी शराब में रोने और दूसरी गुस्ताखियां करने को लेकर बड़े बड़े शराबियों की पोल पट्टी खोली थी। स्वयं मैंने पहली बार पीकर रोने का सुख एक फिल्म देखते हुए लिया था। संयोग से उस रात मैं घर पर अकेला था, इसलिए खुलकर रो सकता था। फिल्म थी लाइफ इज ब्यूटीफुल। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक पिता बहुत चालाकी से अपने बेटे को नाजियों की बर्बर क्रूरताएं देखने से बचाता है। दूसरी फिल्म थी होटल रवांडा, जो एक सच्ची कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म ने इसलिए रुलाया कि फिल्म का नायक हजारों तुत्सी शरणार्थियों को बचाने का जोखिम उठाता है और अंततः सफल भी होता है। नायक की उदारता रुला जाती है। अगर मर्दों को रोते हुए देखना है तो सिनेमा घर उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। हॉल के अंदर क्योंकि अंधेरा होता है, मर्द सबसे छिप कर रो सकते हैं। मेरी बेटी को यह जानने की बहुत जिज्ञासा रही है कि उसके पिता रोते हैं या नहीं। वह छुटपन से ही देखना चाहती रही है कि मैं रोते हुए कैसा लगता हूँ, लेकिन अब तक उसकी जिज्ञासा वैसी ही बनी हुई है, क्योंकि वह अब तक मुझे रोते हुए नहीं देख पाई है। एक बार किसी फिल्म के दौरान उसे अंदेशा हुआ कि मैं फिल्म देखते हुए रो ही रहा हूँगा, लेकिन उसका यह अंदेशा हॉल के अंधकार में ही दम तोड़ गया, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। हालांकि मैं उसे कई मर्तबा कह चुका हूँ कि आदमियों के रोने में बुरा कुछ नहीं है। आंसू निकलना एक रासायनिक प्रक्रिया है और इसका किसी के कमज़ोर होने या स्ट्रांग होने से कोई ताल्लुक नहीं। मगर वह मुझे रोते हुए नहीं देखना चाहती। अब वह बड़ी हो गई है। शायद आसपास का जीवन और फिल्में देख, जिनमें कि मर्दों को रोते हुए कम ही दिखाया जाता है, रोने को लेकर उसकी धारणाएं भी बदल चुकी हैं। शायद अब उसे भी लगने लगा है कि कमज़ोर लोग ही रोते हैं और उसके पापा को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। पापा का रोना उसके लिए एक अजीब सी घटना होगी, जिसका सामना करने को शायद वो तैयार नहीं। मर्दों का अपना रोना छिपाने के पीछे समाज का ही हाथ है। आप गौर कीजिएगा, किसी लड़के के गिरकर रोने पर आसपास के अंकल या आंटी द्वारा उसे कैसे चुप करवाया जाता है। पहला ही वाक्य होता है, अरे रे रे बेटा, तुम तो बहादुर हो, लड़का होकर भी रोते हो। लड़के के बाल मन में यह बात बैठ जाती है कि अगर उसे बहादुरी दिखानी है तो रोना नहीं है।
दूसरों के सामने तो कतई नहीं। रोना पुरुष होने के स्वभाव के प्रतिकूल मान लिया गया है। दूसरी ओर लड़कियों के रोने पर ऐसा कुछ नहीं होता। घरों में कई बार माएँ और दादियाँ ही बोल देती हैं, उसे अकेला छोड़ दो, रोकर जी हल्का हो जाएगा, तो उसके बाद अपने आप वह चुप हो जाएगी। इस तरह लड़कियों को बचपन से ही रोना अपने लड़की होने के अनुकूल लगने लगता है, इसलिए वे बेझिझक रोती हैं। बेबसी में रोती हैं, गम और खुशी में रोती हैं, असमंजस में रोती हैं, डर में, कल्पना में, अतीत को याद कर और भविष्य के बारे में सोचते हुए वे किसी भी बात पर रो लेती हैं और हल्की हो जाती हैं। पुरुष मगर सब दबा कर रखता है और इसीलिए हमेशा खींचा खींचा सा रहता है, भारी बना रहता है। रोना आने पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा भी पब्लिक के सामने ही रो पड़े थे। क्रिकेटर कपिल देव को भी हम फूट फूट कर रोते हुए देख चुके हैं। आप अगर पुरुष हैं तो कभी आजमा के देखें, जरा सा रोने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे जनाब, हल्के ज़रूर हो जाएंगे।